नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच एक ऐसी खबर जो अयोध्या से आई जिससे खुशी की लहर बढ़ी। राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम का मंदिर होने के नए सबूत मिले हैं। दरअसल मंदिर निर्माण के लिए जमीन को समतल करने का काम चल रहा है। जेसीबी मशीनों से खुदाई हो रही है। उसी दौरान रेड सैंडस्टोन और ब्लैक टच स्टोन के बने कई स्तंभ मिले हैं। अवशेषों में कुछ मूर्तियां भी हैं, दीवारों के हिस्से भी। प्राण जाए पर वचन न जाए, मंगल अचर बिहारी। इतिहास के सीने से निकले ये वो चीजें हैं जो अयोध्या में राम मंदिर होने की सबसे नई गवाही पेश करती है। ये वो सबूत हैं जो मंदिर निर्माण के लिए समतल की जा रही जमीन से निकले हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई का दौर जारी है। समतलीकरण इस वक्त चल रहा है और पिछले कुछ दिनों में जो वहां से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, मंदिरों के भग्नावशेष मिले हैं, उसमें कई ऐसे हिंदू धार्मिक प्रतीक मिले हैं जो दिखा रहे हैं कि वो पूरा का पूरा इलाका किस तरीके से कभी हिंदू मंदिरों का रहा होगा। क्योंकि जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पिछले 10 दिनों की खुदाई हुई है, उसमें 7 ब्लैक स्टोन के बड़े खंभे मिले हैं। इसके अलावा शिवलिंग मिला है 4 फुट 11 इंच का। ऐसे 2 शिवलिंग मिले हैं और बता दूं कि ये उस जगह पर मिले हैं जो गर्भगृह था, जिस जगह पर रामलला का विराजमान थे। सियापति रामचंद्र की। श्री राम जन्मभूमि के सबसे नए सबूतों के सामने आने के बाद एक बार फिर बाबरी मस्जिद के पैरोकार सवालों के घेरे में हैं। ये वो दर्शाती है कि बहुत सुंदर मंदिर, बहुत भव्य के साथ साथ बहुत ही सुंदर मंदिर बना था। उसकी आकृतियां जो बनी हुई थी उसको देख करके, उसकी नक्काशी को देख करके लोग आकर्षित होते थे। आज आपके सामने में प्रत्यक्ष प्रमाण है, खुदाई में दिख भी रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि उनकी अब आंख खुलना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो हमारे सनातन धर्म संस्कृति को देखने के बावजूद भी नजरअंदाज करते हैं। अब वो सामने देख लें, क्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस हिस्से से सबूत मिले हैं वहां पहले रामलला विराजमान हुआ करते थे। अदालत के आदेश के बाद जब राम मंदिर का काम शुरू किया गया तो एक के बाद एक अवशेष सामने आते गए। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंभे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने तो पहले ही सारे सबूतों को देखते हुए मंदिर निर्माण पर मुहर लगा दी थी, लेकिन अब अयोध्या खुद भी सबूत पेश कर रही है। जमीन को समतल करने के दौरान कई ऐसे अवशेष मिल रहे हैं जो गवाही दे रहे हैं कि ये श्री राम की जन्मभूमि है। इन सब कलाकृतियों को संभाल के रखा गया है। इनकी प्रॉपर इंडेक्सिंग वगैरह करके इसको सुरक्षित करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, वो भी सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट इन प्रमाणों से अब कन्विंस हुए हों। लॉकडाउन की वजह से मंदिर निर्माण से पहले ये सारा काम काफी देर से शुरू हो पाया। 11 मई को जमीन के समतल करने की शुरुआत हुई और करीब 10 दिनों में राम मंदिर ट्रस्ट को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। ऐसे कुछ खंडहर अभी भी मिल रहे हैं, तो जिनके हाथ में वो काम है वो इन सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, तो उन सबको सुरक्षित ढंग से वे लोग एक्सकवेट करेंगे। मंदिर निर्माण का काम अभी जारी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्पीड भी बढ़ेगी। राम मंदिर ट्रस्ट को उम्मीद है कि अभी और अवशेष मिलेंगे जिससे जन्मभूमि होने के सबूत ज्यादा पुख्ता होंगे। 2003 में हाई कोर्ट को एएसआई ने जो अंतरिम रिपोर्ट दी थी उसमें इन स्तंभों, मूर्तियों और चबूतरे का जिक्र था। 25 मार्च को लॉकडाउन की शुरुआत के साथ जब रामलला की मूर्तियों को टेंट से हटाकर स्थापित किया गया था तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे थे। आज वहीं का वीडियो पहली बार सामने आया। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
और इसी मुद्दे पर अब चर्चा करेंगे। ज़फ़र-ए-आब जिलानी जी, सीनियर एडवोकेट, कन्वीनर ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु जैन जी, जो कि एडवोकेट रहे हैं राम मंदिर की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, जो कि प्रेसिडेंट है मेरा भारत मेरा स्वाभिमान के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत सत्येंद्र दास, जो मुख्य पुजारी हैं, चीफ प्रीस्ट राम जन्मभूमि के, वो भी सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इकबाल अंसारी जी, जो कि मेन लिटिगेंट थे अयोध्या लैंड डिस्प्यूट में, वो भी हमारे साथ सीधे इस वक्त अयोध्या से जुड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा पैनल है, क्योंकि विषय भी इतना ही विराट है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस 1 घंटे में कोशिश ये करेंगे कि मुद्दे पर रोशनी और हो, और जिस नई जानकारी के साथ हम इस मंदिर निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका क्या अर्थ है, उसको हम समझ सकें। लेकिन ज़फ़र-ए-आब जिलानी जी, चूंकि आप अलग से सिर्फ बातचीत करना चाहते थे, 2 सवाल जल्दी से आपसे लेकर फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। सबसे पहले आपके पास जिलानी साहब आते हुए, देखिए, जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में ये फैसला अयोध्या का सुनाया गया था, तब ये साफ शब्दों में कहा गया था कोर्ट की तरफ से, और मैं कोट करना चाहती हूं, बाबरी मस्जिद वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड ऑन वेकेंट लैंड, यानी खाली जमीन पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी। देयर वॉज अ स्ट्रक्चर अंडरलाइंग द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, एक ढांचा था जो इस डिस्प्यूटेड ढांचे के, विवादित ढांचे के नीचे था। वो नीचे का ढांचा इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं था, यानी उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। मंदिर का था, यह स्थापित नहीं हो पाया था 2003 के एएसआई की रिपोर्ट से, लेकिन इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं था। अब इस नई अवशेष के सामने आई हुई जानकारी की रोशनी में क्या ज़फ़र-ए-आब जिलानी जी, आप नहीं मानते कि एएसआई की वो रिपोर्ट, जिसके बिना पर राम मंदिर निर्माण के लिए पूरी ये कानूनी कार्रवाई हुई है, वो सही स्थापित होती है? जिलानी साहब। देखिए, 2 बातें आपने इग्नोर कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वो पोर्शन आपने नहीं पढ़ा कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये फाइंडिंग दी है कि एएसआई रिपोर्ट से ये इस्टेब्लिश नहीं हो सकता कि कोई भी मंदिर 12वीं या 13वीं सदी में बनाया गया हो और उसको 15वीं या 16वीं सदी में डिमोलिश किया गया हो। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह फाइंडिंग दी है कि वहाँ पर कोई मंदिर डिमोलिश करके मस्जिद का कंस्ट्रक्शन साबित नहीं होता। आपने सुप्रीम कोर्ट की इस फाइंडिंग को या तो इग्नोर कर दिया या आपके इल्म में नहीं ये बात। नहीं, मैंने दोनों बात कही। जिलानी साहब, आपको टोक रही हूँ क्योंकि आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं। मैंने साफ कहा कि ये कोर्ट ने कहा कि मंदिर था, ये स्थापित नहीं होता है, लेकिन इस्लामिक स्ट्रक्चर था, ये भी स्थापित नहीं होता है। मैंने यही कहा है। ये अलग बात है, ये अलग चीज है, ये अलग फाइंडिंग है। आपकी ये फाइंडिंग जो आपने पढ़ी है सही है, लेकिन ये इस कंटेक्स्ट में थी कि एएसआई रिपोर्ट से क्या इस्टेब्लिश होता है। दोबारा जो एएसआई रिपोर्ट से इस्टेब्लिश होने की बात आई है, स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेफर किया है कि ये एएसआई की फाइंडिंग की रिपोर्ट लेने की वजह ये थी कि ये मालूम करना था कि वेदर द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर डिमोलिशन ऑफ ए हिंदू टेम्पल। This was the specific issue. ठीक है। And on this point the Supreme Court said categorically that it has not been established from the ASI report that any temple was demolished for construction of this building. So this is a categorical finding which we had supported in our review petition, and no review was filed from the side of Vishwa Hindu Parishad. ठीक है। Therefore they are bound by this finding. And therefore, लेकिन अब जो ये अवशेष मिले हैं, इसकी रोशनी में आप क्या कहेंगे? सैंडस्टोन से लेकर ब्लैक टच स्टोन की मूर्तियां, शिवलिंग, स्तंभ, खंबे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? आपको सुना रहा जवाब, आप जवाब का मौका दीजिए ना, आप जवाब तो सुनिए ना उसका। आप बीच में इंटरप्ट कर रही है। ये मैंने बताया आपको कि ये कोई नई ये एविडेंस नहीं है। जितने खंबे हैं, 14 खंबे, ये इनके सारे एविडेंस, सारे फोटोग्राफ उसमें फाइल्ड हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और इस पर पूरे बयान हुए हैं। 3-3, 4-4 गवाहों के बयान एक खंबे के बारे में हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया गया है कि इसमें कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं है कि जो नज़र आती हो
और एक 4 गवाहों के बयान रेफर हुए हैं कि कोई इसको विष्णु की मूर्ति कहता है, कोई उसी मूर्ति को राम की कहता है, कोई उसी मूर्ति को शंकरी कहता है। लिहाजा ये कोई इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फाइंडिंग नहीं दी। दूसरी बात जो आज आप कह रहे हैं, इसमें आज कुछ नहीं निकला है। ये 1949 के बाद जो मस्जिद में कुर्क होने के बाद एक दक्षिणी और पूर्वी कोने पर जो पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बनाया गया था, उसका नाम रखा गया था शंकर चबूतरा, जो 1949 में बना है। 1949 से पहले वो नहीं था, 50 में बना है, बल्कि 49 में कुर्क होने के पहले नहीं था, 50 में बना है। उसके फोटोग्राफ भी सब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दाखिल थे। हाई कोर्ट में 1990 में जो डायरेक्टर आर्कियोलॉजी अपॉइंट हुआ था एज ए कमिश्नर, उसने उसकी पूरी फोटो एल्बम 2 एल्बमें दाखिल की थी और पूरी बिल्डिंग का उस वक्त का जो उसने वीडियो दाखिल किया था, हाँ। वो सब हाई कोर्ट में देखा जा चुका है। लिहाजा आज जो आप बता रही हैं इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा उस फाइंडिंग को मीट करने के लिए है जो फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट दे चुका है कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। जो लोग निर्माण कर रहे हैं वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे, जो लोग मंदिर निर्माण के लिए वहां पर लगे हुए हैं, बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी। वो कहाँ से ये मूर्तियां, वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए ये चीज आपको बता रहे हैं। ये स्तंभ, ये खंबे, ये सब वहाँ ये पहले से मौजूद है। ठीक है, पहले तो शिवलिंग पर आपका है। क्या कहना है? एक कोई आखिरी नई चीज नहीं है। एक आखिरी सवाल जो हमारे रिपोर्टर ने बताई कि वहां पर शिवलिंग मिली है, शिवलिंग में कोई भी मतभेद नहीं हो सकता कि वो हिंदू धर्म का ही होगा। शिवलिंग जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? अरे ये सब हिंदू, ये शंकर चबूतरा मैंने बताया आपको, हाँ। शंकर चबूतरे के नाम से जो चीज़ वहाँ 1950 में बनाई गई थी, जाहिर है हिंदू धर्म की है। इसको कोई नहीं कहता कि मुसलमान धर्म की है या ईसाई धर्म की है। हाँ। जो जन्म स्थान मंदिर था जो वहाँ पर 1885 से था, वो भी हिंदू धर्म का था, उसको भी डिमोलिश किया गया था 6 दिसंबर सन 92 को। लिहाजा ये सब मूर्तियाँ उस शंकर चबूतरे पर, जन्म स्थान मंदिर पर, हाँ। सीता रसोई जो चबूतरा था, ये वहाँ मौजूद थी पहले से, कोई नई चीज़ नहीं निकली। न कोई इसमें मस्जिद, जहाँ तक मस्जिद का ताल्लुक है, वो 49 से लेके और 6 दिसंबर 92 तक साबित रही है। वहाँ कोई शिवलिंग नहीं, उसके फोटोग्राफ मौजूद हैं, उसके फोटोग्राफ 50 के भी मौजूद है, उसका फोटोग्राफ 90 का भी मौजूद है। ठीक है, 90 तक वहाँ कोई शिवलिंग नहीं थी। ये शिवलिंग आपके उस चबूतरे पर रखी गई है, तो वो चबूतरा शंकर चबूतरा 1950 में बनाया गया है, तो इसलिए इसका कोई ताल्लुक, कोई मटीरियल का ताल्लुक बाबरी मस्जिद बनने के पहले से नहीं है। ये सब बात के बहुत बात के हैं जो 21वीं सदी के हैं, 1950 के हैं या 1949 के हैं। इसमें कोई भी मटेरियल पुराना नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफी पानी इसके बाद, हालांकि इन विवादों के बाद बह चुका है और अब वहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है। ये आज की सच्चाई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं महंत सत्येंद्र दास जी के पास। वो हमारे साथ इस वक्त है नहीं। जल्दी से मैं आपके पास विष्णु जैन एक बार आना चाहती हूँ। आपने सुनी जफर याब जिलानी की बात, क्या जवाब देंगे? विष्णु जैन का भी फोन कट गया है फिलहाल। जल्दी से हम चलते हैं, हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं। फिर मैं रूडी साहब आपके पास फौरन आ रही हूं। विजय शंकर तिवारी जी, सुना आपने जफर याब जिलानी को? कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है और ये सब कुछ 21वीं सदी का है। अंजना जी, सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा तो ये है कि जब ये निर्णय नहीं आया था तो यही जिलानी साहब हैं और उनकी टीम है, ये छाती ठोक कर कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगा उस सरमाथे पर मैं पूरी तरीके से हम लोग इसमें सहमत होंगे। निर्णय करने के बाद ये तर्क वितर्क करते हैं, यानी एक होता है विमर्श में तर्क और वितर्क, एक होता है कुतर्क। यानी विष को भी अमृत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन कभी भी अमृत विष नहीं हो सकता और विष अमृत नहीं हो सकता है। दोनों विलग रहेंगे, दोनों अलग अलग उनका अस्तित्व रहेगा। 1950 याद करिए अंजना जी, 1950 में गोपाल सिंह विशारद जब न्यायालय की शरण में गए थे और ये कहा था पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, तो पहला निर्णय तो 1950 में ही हो गया था कि ये श्री राम जन्मभूमि है, यहाँ श्री रामलला विराजमान है, यहाँ उनको पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। उनको मिल गया था। बहुत अच्छा होता कि मुस्लिम समाज उस समय कहता कि ठीक है, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, दुनिया जानती है, शास्त्र कहते हैं, सब लोग कहते हैं,
जनश्रुतियां कहती हैं, आस्था कहती है, लेकिन ये गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे के नारे के साथ राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए या साजिश का शिकार हुए या स्वयं साजिश करते रहे। हम कहते हैं आज जब वहां पर 11 मई को दोबारा से समतलीकरण होना शुरू हुआ तो जिन मूर्तियों को, जिस प्रकार के कलश, जिस प्रकार के स्तंभ, जिस प्रकार के प्रतीक 2003 में मिल रहे थे, उसी प्रकार से और जो शेष रह गए हैं वो मिलने शुरू हो गए। अब जिलानी साहब मानने के तैयार होंगे नहीं, इसको वितर्क नहीं कहते, इसको तर्क नहीं कहते, इसको कुतर्क कहते हैं कि आप कुछ भी कहो हम मानेंगे नहीं। आपकी क्या राय है राजीव प्रताप रूडी जी, जो तर्क दे रहे हैं जफर याब जिलानी उस पर? देखिए, एक बार उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर को ये 2019 को निर्णय सुना दिया। हमारे जैसे लोग और देश के सभी लोगों ने इसे स्वीकार लिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड का एडवर्स पोजीशन का अधिकार ना प्राप्त हुआ तो हम लोगों ने सब देश को स्वीकारा और सहर्ष रूप से स्वीकारा कि ये सैकड़ों वर्षों से जो विवादित था या 6 दिसंबर के बाद से जो घटना हुई उसके बाद अंतिम निर्णय आया और मैं समझता हूँ कि उच्चतम न्यायालय ने एक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय सुना दिया। इसमें वो विषय लगभग मैं मानता हूं कि वहीं समाप्त हो गया। ठीक है, काउंटर पिटीशन वगैरह और रिव्यू पिटीशन वगैरह जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके स्टेटस पे कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश है क्योंकि आम सब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपने भी क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, कहा यह बायस है। तो आज का ये जो फाइंडिंग्स है, चाहे वो शिवलिंग हो या सैंडस्टोन में जो भगवानों का चित्र दिख रहा है, ये सब फाइंडिंग इस बात को विंडिकेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सही था, जिनका और उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। वक्फ बोर्ड को कहा कि आप 5 एकड़ जमीन आपको अलग से दिया जाएगा जहां आप खूबसूरत मस्जिद बनाएं। काम यहां प्रारंभ हो गया है। उसके अध्यक्ष के रूप में नृपेंद्र मिश्रा, जो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको काम सौंपा गया और पूरी टीम भारतवर्ष के वरिष्ठ लोगों ने लगा। मुझे लगता है कि ये इसमें अब एक और साक्ष्य मिला है, इसलिए आज इंटरव्यू का कारण है और ये साक्ष्य प्रमाणित करता है और विंडिकेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यूनानिमस डिसीजन सुनाया है वो अध्ययन पश्चात आर्कियोलॉजिकल सर्वे के फैक्ट फाइंडिंग पर और पुराने इतिहास को जोड़ करके जो तथ्य है उसके आधार पर दिया गया। तो इसमें बहुत सारे राजनीतिक टिप्पणी की भी गुंजाइश नहीं है, ये तो साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड है और बहुत हद तक एक एनालॉजी जो ड्रॉ किया गया कोर्ट ने उसने किया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय पर बहुत ज्यादा कटुता लाने की कोई गुंजाइश अब बनती नहीं है। बिल्कुल। इकबाल अंसारी जी के पास एक बार चलते हैं, फिर रहमानी साहब मैं आपके पास आऊंगी। इकबाल अंसारी जी मुख्य पक्षकार थे इस पूरे मामले में और इकबाल जी आपसे समझना चाहेंगे ये जो इस वक्त अवशेष मिल रहे हैं, इसको लेकर आपके मन में क्या आया? देखिए, सवाल हमारे मन में बहुत कुछ है। ये दौर जो है चल रहा है कोरोना का, लोग जो है कोरोना से बचने के लिए दवा ढूंढ रहे हैं। हम मंदिर मस्जिद पे राजनीति नहीं करना चाहते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार कह चुका है, मंदिर के हक में फैसला आ गया है, मंदिर का काम शुरू हो। अब इस पे हम राजनीति नहीं करते कि जो है क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अगर कुछ मिल रहा है तो उसका सम्मान करें, इसको बात को आगे बढ़ाना मैं नहीं चाहता। हम साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है लॉकडाउन का पालन कीजिए, कोरोना से आप लोग डरिए, अच्छी जो है शब्दों का आप लोग प्रयोग करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का कोई अपशब्द लोग ना कहें। हम तो यही चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक बार कह चुका है कि मंदिर के हक में फैसला आ गया, मंदिर का काम शुरू होना चाहिए क्योंकि खुदाई बहुत पहले हुई थी, बहुत कुछ मिले थे, आज भी मिलेंगे, जो पहले भी मिला है तो आज भी मिलेंगे। लेकिन अब लोग जो है अगर मंदिर का काम शुरू हो गया है, मंदिर बनना चाहिए जैसे लोग चाह रहे थे, हम उस पर अब राजनीति नहीं करना चाहते कि कौन क्या मिला है क्या नहीं मिला है जी। जो कुछ मिला है उसका सम्मान करें, सीधी सी बात है। बिल्कुल, मुझे लगता है इससे अच्छा रुख नहीं हो सकता है। जो कुछ मिला है उसका सम्मान करें। रहमानी साहब, आप इससे इत्तेफाक रखेंगे? अगर वहाँ से कोई मजीद कोई शय बरामद हुई है, कोई मूर्ति बरामद हुई है, कोई मुजस्समा बरामद हुआ है तो उसमें हैरत की क्या बात है और उसको इतना ज़्यादा पब्लिसिटी दिए जाने की क्या ज़रूरत है। जब एक बार कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, उस पर जितने दूसरे फरीक थे उनको अगर उस पर कोई एतराज़ था वो दोबारा रिव्यू में भी चले गए, क्यूरेटिव में भी चले गए, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। अब किस्सा ख़त्म हुआ। अब किस्सा यह है कि राम मंदिर का ट्रस्ट बन गया है, राम मंदिर के तामीर का काम शुरू हो गया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तो गया नहीं वहाँ खड़े होने के लिए, तो फिर पब्लिसिटी की क्या ज़रूरत है।
आप हिंदुस्तान में कहीं भी 10 फीट 50 फीट जमीन खोदिए तो अवशेष किसी ना किसी चीज के मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं पूरे के पूरे इस केस के मामले में, उसको लेके कोई इंफीरियरिटी है विश्व हिंदू परिषद के मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा 30 साल के कैंपेन जिन इश्यूज पे चला कि वहां पर एक रामचंद्र जी की मूर्ति प्रकट हुई है, वहां पर कोई बाबरी मस्जिद को एक राम मंदिर को शहीद किया गया है, फिर उसके बाद रामचंद्र जी की मूर्ति प्रकट हुई है, इस तरीके के जो पूरे के पूरे नैरेटिव सरासर झूठ पे मबनी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि सब झूठे हैं। तो इन चीज़ों की कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद को प्रॉब्लम होगी, तो उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करना चाहते हैं, या चंदा आना बंद हो गया है तो चंदा दोबारा से लेने की कोशिश अट्रैक्ट करना चाहते हैं लोगों को। पब्लिसिटी की क्या जरूरत है भाई? अभी 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां मस्जिद भी अगर वहां से निकल जाए तो वो मस्जिद वो जगह राम मंदिर को दे दी गई है, तो फिर क्या उसमें आपको खंभों में चंदा दिखाई दे रहा है? क्या फेलियर है आपका? रहमानी साहब, शुरुआत तो आपने बड़ी मीठी की थी, अब आपको खंभे में चंदा दिखाई देने लगा है क्या? नहीं, चंदे के बगैर बन रहा है क्या? सरकार पैसा दे रही है तो बताए कि सरकार का पैसा है। विष्णु वो जो हजारों करोड़ रुपए चंदा विश्व हिंदू परिषद ने लिया था, तो जो आप केस लड़ रहे थे रहमानी साहब, बिना चंदे के लड़ रहे थे कि किसके लड़ रहे थे? आप लोगों ने तो खुद माना है कि हम राम मंदिर की लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए चंदा ले रहे हैं लोगों से और चंदा दे रहे हैं। हमने तो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए अंजना जी, आज बहुत सीरियस मुद्दे पे डिबेट हो रही है और मैं रहमानी साहब को कुछ फैक्ट्स करेक्ट कर दूं। नहीं, हम तो इनकार नहीं कर रहे, आपको इनकार है, मुझे तो इनकार नहीं है, आप इनकार कर रहे हैं। मुद्दे पे डिबेट हो रही है और मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए। मैं कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ आपके वकील ने, और मेरे सामने पेज लगा हुआ है, पेज 476। मैंने इसको हाईलाइट किया, मैं चाहूंगा कि आपके कैमरामैन इसको जूम करें। इनके वकील मिस्टर मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहस की कि एएसआई की खुदाई एएसआई ने गलत तरीके से की है और बहुत ही छोटे एरिया पे की है, और वहां पे एएसआई ने 15 दिन के अंदर जो खुदाई की है बहुत ही हरिड मैनर में की है। ये मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी अरोड़ा का ऑब्जर्वेशन कोट किया है, और पेज 476 पे उनका ऑब्जर्वेशन है, उनका ऑब्जेक्शन है मीनाक्षी अरोड़ा का, जिन्होंने कहा है कि एएसआई ने सही ढंग से खुदाई नहीं की। ASI prepared and submitted its report in 15 days in a hurried manner। और भी ऑब्जेक्शन लगाए हैं कि ASI ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, 50 गलतियां बताई हैं। और अभी जिलानी साहब 10 मिनट के लिए बोल के चले गए और उन्होंने कहा ऐसी ये कोई फाइंडिंग नहीं दी है, वो भी सरासर गलत है, क्योंकि पेज 514 में मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। मैं चाहूंगा आपके कैमरामैन इसको जूम करें। सुप्रीम कोर्ट ने ASI को कोट करते हुए क्या कहा, ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। The conclusion which has been drawn by the ASI ने जो conclusion निकाला है, that the nature of underlying structure and the recoveries which have been made would be stellis ground suggest that the existence of temple structure dating back to 12th century would be on balance of properties be a conclusion which is supported by evidence। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई ने जो कंक्लूजन निकाला कि जो नीचे स्ट्रक्चर था वो 12वीं शताब्दी का मंदिर था, ये सही फाइंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर वाज नॉट ऑफ इस्लामिक ओरिजिन, पेज 514। तो ये जुलानी साहब और तस्लीम रहमानी साहब जो बहस कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पे इंडिया में कहीं भी अगर खोदा जाए तो मंदिर मिल जाएगी, ये बहुत बड़ा हम सब के ऊपर लांछन है। और राजीव धवन साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में बहस की थी हिंदू तालिबानी का, हम सब के ऊपर लांछन लगाया था। आज का दिन उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि कभी वहां पे कोई मंदिर के अवशेष नहीं थे, और वहां पे जो हिंदू लोग कह रहे हैं हिंदू लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक है। आज ये साबित होता है कि हिंदुओं ने जो 500 साल लड़ाई लड़ी वो अपने आराध्य के लिए, अपनी अस्मिता के लिए और एक लीगल राइट की लड़ाई लड़ी। और इसीलिए आज जिलानी साहब कह रहे हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो उन्होंने रिव्यू क्यों फाइल किया था? उन्होंने रिव्यू क्यों फाइल किया था? वो कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने रिव्यू नहीं फाइल किया, हिंदू महासभा ने जो फाइंडिंग्स गलत थी उसके खिलाफ रिव्यू फाइल किया है। और जितनी बातें कह रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी है, मैं तो पेज 514 से जजमेंट से दिखा रहा हूं। रहमानी साहब बता दें कि भैया आप कहां से पढ़ रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट कंप्लीटली मानी है और कहा है कि वहां पे जो नीचे स्ट्रक्चर था इस्लामिक ओरिजिन का नहीं है, 12वीं शताब्दी का मंदिर है वहां पे। तो आज जो लोग बाबर के वंशज हैं और बाबर के नाम पे इस देश में अपना हक मांग रहे थे, इतने दिन से मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे और उनके लिए लीगल लड़ाई लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, आज उनसे जवाब पूछा जाए कि जब 100 बाय 100 के एरिया में खुदाई हुई थी तब इतने अवशेष मिल गए थे, आज जब बाकी एरिया में खुदाई हो रही है बराबर शिवलिंग हिंदू मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, तो जो हमारा राइट था
जो हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे वो राइट सही था। ठीक है, रहमानी हमारी साहब बात एक सही रिएक्शन थी दे दें, और फिर आज मैं- ये उस बात को साबित करता है और हिंदू तालिबानी कभी नहीं हो सकता है। जल्दी से रहमानी साहब आपका इस पर रिएक्शन। देखिए अंजना, मैं ये कहना चाहता था कि बाबरी मस्जिद का केस का फैसला आने से पहले जो डिबेट हम लोग किया करते थे, वर्डिक्ट आने के बाद उसी डिबेट को रिपीट करने का ये अवसर कौन सा है, मेरे लिए हैरत की बात है। और उसका मौका क्या है, उसका रीजन क्या है, क्यों अब ये डिबेट कर रहे हैं भाई? अब जब एक वर्डिक्ट आ चुका है और आप प्रोसेस में हैं, आप टेंपल कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में, तमाम टेक्निकलिटीज पूरी हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, देन व्हाई दिस डिबेट टुडे? रहमानी साहब वो इसलिए क्योंकि क्या चीज है जो आपको अंदर से हॉन्ट कर रही है? एक सेकंड, वो इसलिए क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट की प्रॉपर्टी थी, उसके फाइंडिंग्स जजमेंट में सामने रखी सीमित रूप से इस बेंच ने, और अब जबकि अवशेष सामने आ रहे हैं तो यह कहना है हिंदू पक्ष का कि हम जो बात अभी तक कह रहे थे वो इससे सही साबित होती है, विंडिकेट होती है, जैसा कि रूडी साहब कह रहे हैं। अब आपको इसमें तर्क दिख रहा है? नहीं, इसमें क्या, इसमें इसकी जरूरत क्या है? मैंने शुरू से मैं कह रहा हूं इसकी जरूरत क्या है। आज आप इस किस्म की डिबेट्स इस मुल्क में दोबारा क्यों छेड़ना चाहते हैं? आपको ये बड़ा क्यों सवाल लगता है कि इस डिबेट के छेड़ने से कुछ गड़बड़ हो जाएगा? बातचीत करने में क्या दिक्कत है आपको? सच सामने आए, इसमें क्या परेशानी है? किसकी तबीयत खराब होती है? सच कर तो रहे, बातचीत तो कर ही रहे, बातचीत कर ही रहे, फैक्ट सामने भी आ रहे हैं। महंत जी के पास चलते हैं, जब आप रिलीजियस इश्यूज उठाते हैं। महंत जी के पास चलते हैं। महंत जी, अब ये अवशेष सामने आए हैं, ये स्तंभ, ये मूर्तियां, तो आपने उठाया था बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़के। एक बार देखिए, महंत जी की उम्र का जरा ख्याल रखें आप लोग। महंत जी बोले। देखिए, आज से नहीं, हम लोग सब दिन यह प्रमाण देते रहे कि वहां पर भव्य दिव्य मंदिर रहा रामलला का, जिसको तोड़ करके और एक विवादित ढांचा बनाया गया था। इसके लिए खुदाई हुई, उसमें तमाम प्रमाण मिले। अब जब समतलीकरण किया जा रहा मंदिर बनने के लिए, उसमें जो मूर्तियां खंडित मिल रही हैं, उसमें भगवान के जो मंदिर का आकार था, जो उसकी नक्काशी थी, इतनी सुंदर थी, इतनी आकर्षक थी कि लोग देख करके ही प्रसन्न हो जाते थे। तो ऐसी स्थिति में वह सारे सबूत हैं। अब सबूत कोर्ट में देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जो कह रहे थे वह प्रमाण है कि हम लोगों ने सही कहा कि वहां पर मंदिर था, मंदिर तोड़ करके बना। तो ऐसी स्थिति में ये जो बात दलील दे रहे हैं, दलील को कोई मार तो नहीं है। अब जो निकल रहे हैं वो ये हमारे हिंदू समाज के लिए ये है कि वो मंदिर कितना आकर्षक था, कितने नक्काशी से युक्त था, कितना उसमें भव्यता रही। लेकिन उसको ने आतताइयों ने, चाहे वो बाबर रहा हो चाहे किसी ने हुआ, हमारे हिंदी संस्कृति को नष्ट किया और हमारे मंदिर को तोड़ करके और एक विवादित ढांचा खड़ा किया था। अब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट इसको अच्छी प्रकार से समझ करके और रामलला के पक्ष में आदेश पारित कर दिया है। रही बात की अब व्यर्थ का जो कह रहे हैं कि हम समाज में दिखाना चाहते हैं और उन राम भक्तों को दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे साथ अन्याय होता रहा और उस अन्याय को हम सहते रहे और भव्य मंदिर टूटा और वहां पर विवादित ढांचा बना। और उसके बाद भी तमाम प्रमाण देने के बाद, तमाम बैठकें होने के बाद भी मुसलमान इसको नहीं स्वीकार किए और वो अपने जिद पर रहे और अंत में कोर्ट को मानना पड़ा, क्योंकि कोर्ट के सामने सारे सबूत उपस्थित थे। इसलिए आज जो निकल रहा है ये हमारे संस्कृति का प्रमाण है और हमारे मंदिर का भव्यता दिव्यता का स्वरूप है। और इसे हम देख करके यह दुखी होते हैं कि क्या हमारी संस्कृति रही और किस प्रकार से उन मंदिर को नष्ट किया गया, और इन लोगों को अभी भी ज्ञान नहीं हो रहा है, जबकि कोर्ट ने स्वयं स्पष्ट रूप से रामलला के पक्ष में आदेश पारित कर दिया है। जी देवकीनंदन ठाकुर जी, क्या इन सबूतों ने एएसआई की रिपोर्ट को सही साबित कर दिया है? अंजना जी, सबसे पहले तो धन्यवाद है कि आपने ये सब अपने चैनल पर दिखाया। और एक निवेदन चाहूंगा कि मैं 1.5 मिनट कम से कम मुझे दीजिए। आप और हम पहले भी इस चीज पे कई बार डिबेट कर चुके हैं। निर्णय आने से पहले भी हम लोगों ने डिबेट की थी, निर्णय आने के बाद, और उस दिन हम और आप साथ थे जिस दिन कोर्ट ने कहा था कि ये राम जन्मभूमि के ही स्थान है और राम भक्तों का स्थान है।
तकलीफ इस बात की है कि लोग किंतु परंतु बात कर रहे हैं, जबकि कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। अब हम लोगों पे, सनातनियों पे हमेशा से डाउट किया जाता है और सनातनी बेचारे चुप हो जाते हैं और फिर कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, 1 मिनट का भी नहीं, 40 सेकंड का है। एक गांव में पीने खाने की पार्टी हुआ करती थी, तो कुछ समझदार लोगों ने कहा कि ये पार्टी हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है, ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने रामायण का पाठ करना प्रारंभ करवा लिया। जिस दिन रामायण का पाठ हुआ, उस दिन एक जो पुराना शौकीन था खाने पीने वाला और ट्रम्पोल लठ लेके घूमने लगा। तो रामायण के पाठ करने वाले ने पूछा, भाई तू बार बार लठ लेके क्यों आता है, तू हमें बता तो सही, तेरी समस्या क्या है। तो उसने कहा कि मुझे तुझसे तकलीफ नहीं है, तुझे जो करना है तू करने जो आया वो कर, मुझे तो उससे तकलीफ है जो तुझे यहाँ लेके आया है। तो हमें उनसे तकलीफ नहीं है कि आज हमारे साथ क्या हुआ, हमें उनसे तकलीफ है जो हमारे संस्कृति पे डाउट करते आ रहे हैं। भारत की किसी भी जगह पे आप चले जाइए, राम के होने का चिन्ह मिल जाएगा। अभी कह रहे थे जिलानी साहब प्रोपोगंडा है, अब इतनी पुरानी चीजें, इतनी पुरानी शिवलिंग, इतने पुराने खंभ आज के युग में मिल पाएंगे क्या? प्रोपोगंडा तो ये है जो ये लोग फैलाते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बात कहना चाहता हूं, राम तो वही है, राम का स्थान भी वही है, और सिर्फ वही नहीं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर राम जन्मभूमि को छोड़ के कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, आप कहीं भी चले जाइए, तो भी जहां जहां इन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, आज भी वहां पर हमारे प्रभु के होने का, सनातनी होने के चिन्ह एक नहीं बेशुमार मिलेंगे। दुर्भाग्य से सनातनियों ने लड़ना नहीं सीखा, इसकी वजह से हमारी आस्थाओं को बार बार कुचला गया है, और दुर्भाग्य से गैरों ने तो सही, अपनों ने भी कुचला है, और जब अपने ही कुचले तो दर्द ज्यादा होता है। आज भी इनको गलती माननी चाहिए कि हम लोगों ने गलत इतने सालों आपके ऊपर केस लड़ा, हमें नहीं लड़ना चाहिए था। आज भी इतने चिन्ह मिल रहे हैं, हम सभी आप सबके साथ हैं। और आज मैं फिर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये जितने भी हमारे पक्षधर बैठे हैं वो कहें कि चाहे मथुरा हो चाहे काशी हो, हिंदुओं की बहुत परंपरागत स्थान है, आप वहां पर भी जाकर अपने मंदिर बनाइए, तब भाईचारा। रहमानी साहब, इन भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं? ये कहना है कि उस संस्कृति को स्वीकारना, उसको लगातार झुठलाना, हम लोग तो समझ ही रहे, भावनाओं को आहत करने के बराबर। जी नहीं, ऐसा कोई ऐसी भावनाएं, और ये इस मुल्क में कानून मौजूद है, इस मुल्क में ज़ाब्ते मौजूद हैं। अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी आप कह भी रहे हैं कि लड़ना नहीं आता, लड़िए, आइए लड़िए, क्या बार बार कहते हैं कि आइए लड़िए, आइए लड़िए, यही बातें आप लोग करते रहे और वही आज भी कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि ये समय कौन सा है, राम मंदिर के नाम पर 30 साल राजनीति की गई है, और आज आप फिर एक राजनीति के तौर पर एक इशू को उठा के ला रहे हैं। आपके कौन से फेलियर हैं जिसे आप छुपाना चाहते हैं? कौन से फेलियर है जिसे आप इस आड़ में छुपाना चाहते हैं? और अगर आप समझते हैं कि कुछ सबूतों की मजीद जरूरत है, तो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको आहत हुआ है कि आप साबित नहीं कर सके कि वहां रामचंद्र जी का उदय हुआ है। आप ये साबित नहीं कर सके कि किसी बाबर ने कोई साबित हुआ है, अभी नहीं, कोर्ट ने साफ कहा है। ना आप इस झूठ को साबित कर सके, ना आप मृत्यु के प्रकटीकरण को साबित कर सके, कुछ आप साबित नहीं कर सके, और उस झूठ पर आप नफरत की खेती यहाँ पर बोते रहे और फिर बोल रहे। आवाज नीचे की। विजय शंकर तिवारी जी बोलेंगे प्लीज, आप सबसे निवेदन है एक साथ। विजय शंकर तिवारी। अंजना, बाबर ने कभी नहीं कहा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। बाबर ने कभी भी गंगा जमनी तहजीब की बात नहीं की थी और बड़े स्तर में बात नहीं की थी। ये तो रहमानी साहब वगैरह गंगा जमनी तहजीब की बात भी करते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात भी करते हैं। आप एक बात बताइए कि 1950 में, 1989 में गंगा जमनी की नहीं करता, जितने भी न्यायालय ने निर्णय किए, और वो सारे, एक मिनट रहमानी साहब, वो सारे के सारे श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में ही कर रहे थे। अगर हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की बात आप कर रहे थे, गंगा जमनी तहजीब की बात आप लोग कर रहे थे, तो एक बार आपके मन में क्यों नहीं आया कि चूंकि भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए थे, आस्था चीख चीख कर रही है, देश का वायुमंडल कह रहा है, देश के शास्त्र कह रहे हैं, देश की अवशेष कह रहे हैं, पुरातत्वविद कह रहे हैं, इसके बाद भी आप लगते रहे, इसका मतलब है आप राजनीतिक और धार्मिक साजिश करते रहे हिंदुओं के खिलाफ, और उसी का परिणाम है कि आज हम मिल रहे। क्या चाहिए? नहीं, सुनिए, ये जो मिल रहे तो आप स्वागत करिए ना। हमें मथुरा की जन्मभूमि चाहिए। अभी बता दीजिए आप क्या चाहिए? आपको परमिशन मिल गई, आप मंदिर बना रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आपका ट्रस्ट बन गया, आपको सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन है, अब क्या चाहिए? What are you lacking? बताइए तो क्या चाहिए? आप स्वीकार करिए। आप ये आर्गुमेंट क्या प्रेयर है आपकी, ये तो बताइए। फ्रॉम यू आप स्वीकार करिए
रहमानी साहब, आप स्वीकार करिए कि वहां राम मंदिर था, भगवान राम वहां पैदा हुए थे, उनके अवशेष आज भी मिल रहे हैं। हमारी गलती थी, हम गलत लड़ते रहे, लेकिन अब नहीं लड़ेंगे। ये करिए ना जी, ये अपेक्षा है आपसे। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अरे भाई मंदिर बनाइए ना आप जाके, आपको परमिशन मिली है, आप मंदिर बनाइए। मैं बताता हूँ याद आ गया आउट ऑफ द ब्लू कोइन से ये भी स्वीकार करवाओ। ये कहां से याद आ गया कि ये भी स्वीकार? अरे भाई लोग कोरोना से अंजना जी, मैं इसका जवाब नहीं चाहता हूं, फिर क्या होगा? ये याद आ गया कि इनसे माफी मंगवाओ, इनसे स्वीकार करवाओ। ये कौन से टाइमिंग क्या है? टाइमिंग क्या है ये? बताइए तो, वहां जो चाहिए क्या आपको? इस बात को चिट करके कह रहे हैं, तब आप इसका क्या करेंगे? चाहते हैं माननीय आपको डर क्या है? आपका खौफ क्या है वो बताइए। मुझे लग रहा है आप खौफ बताए। तो आज कहिए कि कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई और अब गलती नहीं होगी देश में। आपको खौफ किस बात का है? समझ में हो जाएगा विजय शंकर जी, खौफ किस बात का है? मुझे आप डरे हुए लग रहे हैं। खौफ नहीं है, मुझे आप डरे हुए लग रहे हैं। हमें खौफ नहीं है। सिद्धू परिषद डरा हुआ लग रहा है। आपने जो गलतियां की हैं, आपको अगर खौफ नहीं है तो आप इशू क्यों उठा के लाए? आप एक माफीनामा आपको चाहते हैं जब आप मंदिर बना रहे हैं। आप लोग गलत थे, एक साथ नहीं। आप लोग ये स्वीकार करिए कि सहकारिता की जरूरत क्या पेश आ गई? गलत पर खेल रहे हैं आप। विष्णु जय, इसके बाद मैं रूडी जी आ रही हूँ आपके पास। अंजना जी, मैं रहमानी साहब का उत्तर देना चाहता हूँ, जो बार बार कह रहे हैं कि ये डिबेट करके क्या होगा और ये बात साबित होके क्या होगा। तो सबसे पहली बात, जो इन्होंने ये हम पे लांछन लगाया और आरोप लगाया कि 6 दिसंबर 92 को हिंदुओं ने वहां पे ढांचा गिरा दिया, पहले उससे ये साबित होगा कि वहां पे कोई मस्जिद थी ही नहीं जो हिंदुओं ने गिराई। और आज भी लखनऊ में लोग क्रिमिनल केस फेस कर रहे हैं। और अगर रहमानी साहब और मुस्लिम समाज ये बात कहेगा कि हम ऐसा मानते हैं कि कोई मस्जिद नहीं गिराई गई, तो उन केस में सबका जो लोग बेगुनाह हिंदू वहां पे पकड़े गए उनका एक्विटल होगा। सबसे पहली बात। और दूसरी बार बार बात कह रहे हैं कि वहां पे ये डिबेट करने का कोई औचित्य नहीं है। ये डिबेट करने का औचित्य इसलिए है क्योंकि आपके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस की थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेमोलिशन का केस चल रहा है। रिपोर्ट है वो नॉन कंक्लूसिव है। अभी जिलानी साहब यही बात कह के गए। डिबेट करके ये साबित होता है कि आपने जो तर्क दिया था सुप्रीम कोर्ट के सामने और इस देश के सामने, और 70 साल तक कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। ये कहते हुए कि वहां पे बाबरी मस्जिद है और जिसके वैल्यू पे आप 5 एकड़ ऑल्टरनेट जमीन ले गए, ये सारी बातें आज इस डिबेट से साबित होंगी कि वहां पे हिंदुओं का हक था, वहां पे एक भव्य राम मंदिर था। और आज जो बेगुनाह कारसेवक मारे गए और जो लखनऊ में लोग लंबे वक्त से इस केस से जुड़े हुए हैं, मुझे पता है आज के उनको कोई इज्जत, कोई सम्मान मिले। रूडी जी, राजीव प्रताप रूडी। अंजना जी, आपका शो पूरी दुनिया में देखा जाता है और सचमुच एक तरफ रहमानी साहब मोटे तौर से जो बात रख रहे हैं, कोई बहुत एग्रेशन नहीं है, लेकिन एक जगह उन्होंने थोड़ा सा कह दिया कि चंदा वाली बात, उसको अगर परहेज कर जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट पर यह भी कहा था कि वैंडलिज्म हो गया था और 1992 में जो डेमोलिशन हुआ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद मेरिट पर बेस्ड है। देखिए, भारत के इतिहास में अगर सबसे दूसरा लंबे दौर पर अगर हियरिंग हुआ है तो बाबरी मस्जिद का, और हम लोगों ने सब स्वीकार किया है कि केशवानंद भारती केस के बाद सबसे बड़ी हियरिंग इसमें हुई है। और ये रहमानी साहब ये बार बार कह रहे हैं कि इसको यहीं पर अगर हम लोग इस कटुता को यहीं समाप्त करें और जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें, लेकिन माफी मांगना, किस बात की माफी मांगना, ये सब चीजें आने वाले दिनों में, क्योंकि मंदिर भी बनेगा और आपका भव्य वहां बगल में मस्जिद बनाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दे दिया है। अगर हम लोग इसको हर बार इस प्रकार से एक दूसरे को जलील करें तो समाज का ये बंटवारा, और कोई साधु संत ये नहीं कर रहे हैं कि मुसलमान माफी मांगे। मैंने किसी को नहीं कहा कि कोई माफी मांगे। स्वाभाविक रूप से अगर आप कभी चंदा की बात करेंगे तो कट्टर शब्द निकलेंगे कि तुम आप माफी मांगो। तो मैं समझता हूं कि आपके शो में आपने फिर से एक बार रिवाइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। मैं इस पर बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन पूरे भारत ने सुप्रीम कोर्ट के सरल रूलिंग को स्वीकार किया है और उस रूलिंग में इतना प्रत्यक्ष रूप से हर विषय को रखा गया है कि कोई भी, तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत विवाद का है। रहमानी साहब की बात है, अगर उनको हम लोग बहुत कॉर्नर करेंगे तो कटुता उत्पन्न होगा। वो फाइंडिंग जो है सबको स्वीकार कर रहे हैं, वो भी स्वीकार कर रहे हैं। और अब हमारे साधु संत भी पूरे भारतवर्ष में एक बड़ी जीत थी। सरकार को भी लोगों ने बधाई दिया, प्रधानमंत्री को भी बधाई दिया, जिस तरह से ट्रिपल तलाक पर दिया हम लोगों ने बधाई प्रधानमंत्री को, जिस प्रकार से हमने सीए पर दिया। तो एक मॉडरेशन भारत में हो रहा है और मुझे लगता है कि सब समाज के लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ऑन लार्जर पिक्चर भारत का लोकतंत्र बहुत बड़ा है, हम सब बहुत बड़े दिल के लोग हैं। भारत दुनिया के सोने की चिड़िया था, आज हम लोग फिर उसी दिशा में जाएंगे। ये इस दिशा में चले तो शायद बेहतर होगा।
और हर मैं किसी की odd man सोच out ऐसी ही हूं इस रहनी पूरे चाहिए। बहस के बिल्कुल बीच नहीं में, नहीं, तो राजीव इसलिए प्रताप मुझे रूडी जी, ऑड मैन आउट आप नहीं है, आम नागरिक भी यही मानता है। और मुझे लगता है कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ऐसे जिम्मेदारी वाले बयान सामने आए, यही देश को जोड़कर आगे ले जाने का रास्ता है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे जल्दी जल्दी, एक एक कमेंट सबसे लेंगे, कंक्लूडिंग रिएक्शन फौरन लौट रहे, देखते रहिए। आइए चर्चा को आगे लिए चलते हैं, सभी मेहमान हमारे साथ हैं। मुझे लगता है महंत जी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ जल्दी से। कुल मिलाकर अब मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये अवशेष भी सामने आए हैं, इसके रोशनी में क्या कहेंगे आप? जल्दी से 2-3 लाइन। आवाज आ गई? जी जी महंत जी बोले। महंत जी तक लगता है आवाज नहीं जा रही है। इकबाल जी, आप भी यही कह रहे हैं कि अब सब लोग साथ मिले, हाथ जोड़े एक दूसरे का, और निर्माण जहां हो रहा है, और इधर कोरोना से लड़ाई ज्यादा जरूरी है। मैं देख रही हूँ आप मास्क भी पहने हैं। देखिए, पूरी दुनिया जो है कोरोना के पीछे परेशान है, तो लोगों को चाहिए जो है कोरोना की दवाई ढूंढे। मंदिर का काम तो शुरू हो गया है, वो तो बन ही रहा है। हमारा कोई हस्तक्षेप तो है नहीं, ना हम उस पर कहीं विरोध कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मंदिर का काम शुरू हो जी। कम से कम जो लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। हम तो इससे पहले भी कह चुका हूँ, हम भी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। कोरोना पूरे घर घर में कोरोना जो है का डर जो है घेरे हुए है, हम भी दुआ मांग रहे हैं। हमारे हिंदू भाई भी कोरोना के लिए दुआ मांगे, भगवान से प्रार्थना करें। बिल्कुल, राजनीति ना करें धर्म पे। बिल्कुल, क्योंकि ये दौर जो है पूरी दुनिया में अभी कोरोना के लिए कोई जो है कोई हथियार नहीं बना कोरोना को पकड़ने के लिए। लोग जो है डरें, कोरोना से डरें और उसके लिए प्रार्थना करें। और मंदिर मस्जिद तो बन रहा है, बनेगा। उस तो आज नहीं, कोर्ट ने 6 महीने पहले कह दिया है। जितनी जल्दी बन जाएगा हम भी दर्शन करने पहुंच जाएंगे। देखिए तिवारी जी, इससे अच्छा क्या कोई कह सकता है? अंजना, हाँ बिल्कुल, अंजना जी, इकबाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। अंत भला तो सब भला। सर्वोच्च न्यायालय में भगवान श्री राम की जन्मभूमि उनको दे दी है, अब उस पर भव्य मंदिर बन रहा है। बहुत अच्छा यही कि सारा देश मिलकर के उस भव्य मंदिर को बनाया। वो केवल राम मंदिर नहीं, वो राष्ट्र मंदिर भी है। भगवान राम इस देश के स्वाभिमान है, केवल धार्मिक विषय नहीं है, ऐतिहासिक विषय है। इसलिए सब लोग मिलकर उसको बनाए, देश में सामंजस्य रहे, यही हमारी अपेक्षा भी है। और श्री राम राज्य आएगा ही तभी जब सब लोग मिलकर के एक दिशा में चलेंगे। जी, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। देखिए, राम मंदिर तो बन ही रहा है। अभी रहमानी जी कह रहे थे कि माफी मंगवाना चाहते हो, हम बिल्कुल भी माफी नहीं मंगवाना चाहते हैं। हम तो दिल से ये चाहते हैं कि आप हमें मथुरा और काशी, राम मंदिर कोर्ट ने दिया है, और काशी और मथुरा अगर आप देंगे तो ये भाईचारे का एक बहुत बड़ा विस्तार होगा, तो लगेगा कि हम साथ साथ राम मंदिर में राम राज्य का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से रहमानी साहब। मैं नहीं चाहती कि देखिए विवाद को बढ़ाने जैसी कोई भी असंवेदनशील बात हो, तो इसी पर जो आज अवशेष मिले उसी पर सीमित रखें अपनी बात को। रहमानी साहब जल्दी से। नहीं, मैंने देखिए बिल्कुल शुरू में ये बात कही थी कि मंदिर बन रहा है और कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, कोर्ट के प्रोटेक्शन में बन रहा है, गवर्नमेंट की ट्रस्ट के जरिए बन रहा है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं। मुझे हैरत इस बात की थी, इसका मैंने इजहार भी किया कि टाइम, ये कौन सा मौका है भाई? ठीक है, वहां से कुछ अवशेष और बरामद हुए, मजीद भी होंगे, हम जानते हैं और होंगे, तो उसको लेके इस किस्म की एक तल्ख बहस करना कि और 3 मंदिर मांगने की बात करना, ये सब करना, तो फिर लगता है कि आप अटेंशन सीकिंग की कोशिश है किसी वजह से उन लोगों को जो मंदिर, इसलिए मैंने वो चंदे वगैरह की बात की, और कोई रीजन नहीं था। जल्दी से। देखिए, मेरा कहना यह है कि जो राम जन्मभूमि की लड़ाई पूरे हिंदू समाज ने एक लीगल लड़ाई 500 सालों तक सुप्रीम कोर्ट के सामने और उससे पहले बराबर लड़ते रहे, अपना हक वहाँ पे मानते रहे। आज उस बात को और साबित किया जाता है। जैसे ही मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो ये बात साबित होती है कि हमने जो लीगल लड़ाई लड़ी थी, सही लड़ाई लड़ी थी, और जो मुस्लिम पक्षकारों ने पूरे मुस्लिम समाज को गुमराह किया वो गलत है। बिल्कुल, इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महंत जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक लौट कर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।